तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले मैंने 12th का जो है ना पहला चैप्टर जो था बातचीत, मैंने वो बना दिया है। ये हमारा पार्ट 2 है और चैप्टर नंबर 2 भी है। उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रशर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में जो है ना संपूर्ण पाठ का जो है ना प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। और यह क्लास जो है ना इंटर में आपका चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, इन सभी के लिए हिंदी पर्याप्त है। और यह आप सभी को बता दूं कि यह आपका 1 मार्क्स का हिंदी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? यानी कि उसने कहा था कहानी जो है यह कितने भाग में बटा हुआ है, और यह कहानी यानी किस भाग में युद्ध के बारे में बताया गया है और कौन सा भाग सामान्य भाग है, ठीक है। आंसर आपका है, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बटा गया है। याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, आपका होगा 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक कहानी जब आप पढ़िएगा ना, आपको बहुत ही मजा आएगा कि लाना सिंह ने किस तरह जो है ना जर्मनी लफ्टनों को, जर्मनी सैनिकों को मार गिराया था। बहुत ही अच्छा कहानी है। चलिए, क्वेश्चन आपका सेकंड है, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी कि इस कहानी में जो था ना, उसने कहा था कहानी, देखिए कहता है ना कोई अपने लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन जो है ना किसी ने कुछ जो वादा करते हैं उनको निभाने के लिए वह जो ना अपना प्राण तक त्याग देते हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही देशभक्ति है। लाना सिंह जो कि किसी के वादे के लिए उन्होंने जो है ना अपना जान कुर्बान कर देते हैं। तो आगे कहानी में आगे हमारा क्वेश्चन में मिलेगा, उसको देखेंगे। तो फिलहाल में भी क्वेश्चन है कि कहानी के जो पात्र हैं उनका सूची बनाना है। यानी कहानी में कौन कौन से पात्र है। ऐसे देखिए, कहानी में तो बहुत सारे पात्र हैं। आपका आंसर है, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में बताया गया। बहुत सारे सैनिक थे, उतना तो लेखक ने नाम नहीं लिया है। जो मेन महत्वपूर्ण सब बातें हैं, जो महत्वपूर्ण सब नाम है, उनके बारे में लिया गया है। जैसे लाना सिंह है, सूबेदारनी है, बोधा सिंह है, अतर सिंह है, महासिंह है, वजीरा सिंह है आदि। ये सभी क्या है, इस कहानी का मुख्य पात्र है। चलिए, क्वेश्चन आपका 3 है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। यानी लहना सिंह कौन था, उनके बारे में बताना है जी। यह कहानी, पूरा कहानी तो आपका लहना सिंह पे तो है ना। तो आपका आंसर है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। क्या थे? लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के बारे में पूरा तरह से डिटेल में बताया है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्याख्या उभर कर सामने आई है। क्या क्या है कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। कौन था जी? लहना सिंह एक सच्चे प्रेमी, देशभक्त के साथ साथ वह एक सच्चे प्रेमी भी थे, क्योंकि अपने प्रेमिका के लिए जो है ना, यानी कि सूबेदारनी के वचनों को निभाने के लिए उन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया था। उसका बेटा और उसके पति को बचाने के लिए उसने अपना जान दांव पे लगा दिया था, है ना। वो क्या थे? एक सच्चे प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो कि प्रेम का भावना था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा लिया। देखो भाई, सही कहता है, जो सच्चा प्रेम होता है ना वो कभी मिलता नहीं किसी को। जो रियल होता है ना वो किसी को नहीं मिलता। आज तक न लैला मजनू को मिला है, न ही रांझा हीरो को मिला, किसी को नहीं मिला है। तो लहना सिंह को कैसे मिल सकता था, है ना। तो उसको अपना प्रेम तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने अपना प्रेम को अच्छी तरह से निभाया था। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। लहना सिंह जो है ना काफी बहादुर सिपाही था। ऐसे भी आर्मी भाई, आर्मी जो होता है निडर होता है, किसी से डरता नहीं आर्मी। तभी वह युद्ध को पूरी तरह समझा और उसमें भाग लिया। यानी आर्मी में बच्चों वही जाता है जो पूरी तरह से एक्टिव होता है, जो हर चीज को समझता है। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। आर्मी ना किसी से डरने वाला नहीं है, आर्मी किसी से डरता नहीं है जी। बोलता है सूबेदारनी
लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने के लिए बात कही थी। कौन सूबेदारनी? वही सूबेदारनी, वही लड़की थी जो कि 12 वर्ष की उम्र में लहना सिंह को उस दुकान पर भेंट हुआ था। जो लहना सिंह उससे हमेशा पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई? तो दिन लड़की ने गुस्सा बोला, हाँ मेरी कुरमाई हो गई। देखता नहीं चुंदरी, मेरा कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता है क्या तेरी सगाई हो गई। और जैसे जो लहना सिंह ने सुना था कि इसका कुरमाई हो गया, यानी कि इसका सगाई हो गया, इसका छेका उका हो गया, बेचारा लहना सिंह का हालत खराब हो गया था। सिंपल सी भाई, सिंपल सी बात है, यदि आप किसी से प्रेम करते हो, यदि उसका अगर मान लिया जाए, सिंपल सी बात है, उसका शादी लग जाए तो आपके ऊपर कितना खुशी बदला जाएगा ना। खुशी तो कभी ना आएगा, मन करेगा क्या करे। तो लहना सिंह लहना सिंह को लड़की ने बोल दी कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, यानी कि मेरा छेका उका हो गया, मेरा देख उख हो गया है, अब मेरा शादी भी फलना तारीख को होने वाला है। तो लहना सिंह अपना सुध बुध खो दिया, रास्ते में गया खंभा से लड़ गया, फिर आगे गया वह लहना सिंह क्या गया, बैलगाड़ी से लड़ गया। आगे गई एक महिला नहा खोल के पूजा करने के लिए जा रही थी, डोलचीले के हाथ में फूल का डलिया, जाकर लड़ गई। तो उस महिला ने उसको अंधा बोला, अंधा तुमको दिखाई नहीं पड़ता, उसको अंधा को उपाधि मिल गया। यानी कि यूँ कहिए कि जब लहना सिंह इतना बात सुना ना कि उस लड़की का कुरमाई हो गया, यानी कि उनका सगाई हो गया, तो लहना सिंह अपना सब सुध बुध खो दिया था। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था क्या करे, है ना। वह इस तरह से गिरते पछड़ते घर गया, जहाँ पे मिला ढेका, कुत्ता मिला, कुत्ते को लगा ढेला मारना शुरू कर दिया, है ना। बहुत मुश्किल से वह घर पहुंचा और घर में जाके वह बेचैन होने लगा। कौन? लहना सिंह। तो वही लड़की जो सूबेदारनी है, ठीक है ना, तो सूबेदारनी तो यह चीज तो भूल चुकी थी, है ना, सूबेदारनी यह चीज भूल चुकी थी, लेकिन लहना सिंह को उसका एक एक वचन, एक एक चीज याद था। कहता है नहीं कि कोई अगर किसी को दिल से चाहता है ना, मरने के बाद भी उनको निभा देता है, तो यह शादी की बात निभा रहा था। तो लहना सिंह से सूबेदारनी ने कही थी कि मेरा पति और मेरे बेटा की रक्षा करना, क्योंकि उनका पति और बेटा दोनों फौज में था और लहना सिंह भी फौज में था। तो लहना सिंह को वह प्यार तो नहीं मिल पाया, लेकिन उस प्यार को निभाया उनका बेटा और पति का रक्षा करके। वह अपने गोली खा लिया, लेकिन वह जो है ना, उसके प्रेमिका का जो था पति और बेटा, उसको कुछ नहीं होने दिया। उसका बेटा का नाम बोधा सिंह था, ठीक है। तो अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। तो लहना सिंह ने, है ना, लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना जान दे दिया, लेकिन अपने प्रेमिका की जो है सुहाग को जो था, मतलब उसका सुहाग को मिटने के लिए नहीं दिया। इसे सच्चा प्रेमी कहता है। लेकिन पता है आजकल तो ऐसा नहीं होता जी, बोलता है भले मर गया दूसरा है, सोचता है ना, लेकिन यह सच्चा प्रेमी का प्रेम का निशानी नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कल देखते हैं ना ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह, यहाँ पे लहना होगा, ठीक है, लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि लहना सिंह ने लड़की से बार बार पूछता था कि बोलो ना तुम्हारा कुरमाई हो गया क्या। तो लड़की बोल दत्त क्या पूछता है, ऐसे बोलती थी, लेकिन बार बार एक ही सवाल करता था। तो लड़की ने क्या बोली, हाँ मेरी कुरमाई हो गई, देखता नहीं कढ़ा हुआ सालू है, ओढ़नी दुपट्टा है, नया नया दिया छका में, ठीक है ना, मेरा कुरमाई हो गया है। इतना बात सुनते ही लहना सिंह पर क्या प्रतिक्रिया हुआ, क्या उस पर बीता, उन्हीं का बारे में बताना है। बोलता है ना, देखते नहीं कल देखते नहीं, मतलब कल ही मेरा छेका हो गया है, देखता नहीं कढ़ा हुआ सालू है, मतलब दुपट्टा है, सालू मतलब दुपट्टा हुआ। यह सुनते ही लहना सिंह पर क्या प्रतिक्रिया हुआ। आंसर है, यह बात सुनते ही लहना सिंह, है ना, लहना सिंह को काफी गुस्सा आया, मूड खराब हो गया। यार हम इससे प्रेम करते थे, प्यार कर रहे थे, ये दूसरे कैसे होने लगा, मानी कि मूड ऑफ हो गया इसका, किसका, लहना सिंह का। साथ ही साथ वह अपने सुध बुध खो बैठा, मतलब अपना होश हवास खो दिया। कौन? लहना सिंह भाई, लहना सिंह अपना क्या किया, सुध बुध खो दिया। घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, ढकेल दिया, मूड तो ऑफ है, आगे में आया लड़ गया, ढकेल दिया नल्ला में, तो गिर गया। उसके बाद एक खोमचे वाले के खोमचे भी खेड़ दिया, एक खोमचा वाला कुछ बचने के लिए आ रहा था माथा पर, उसको भी खोमचा मतलब ढकेल दिया, वो भी गिर गया बेचारा। ये कुत्ते को पत्थर से मारा, मतलब वह इतना सुध खो दिया, सब मूड ऑफ हो गया था, गुस्सा आगे जो आता था सब पर अपना गुस्सा उतारता था। कौन? लहना सिंह। पता है क्यों? क्योंकि लड़की का कुरमाई हो गया था। और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया, और एक सब्जी वाले के पास दूध था, लात मारा के दूध उल्टा गया, सब खत्म हो गया दूध।
और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, तो जिसने उसे अंधा कहा। क्या कहा? बोलता अंधा कहीं का दिखाई नहीं देता है। ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। कौन? लहना सिंह। यानी कि लहना सिंह अपना शुद्ध बुद्ध अपना होश वास गवा दिया था। उसका एक ही दिमाग में चल रहा था वही सूबेदारनी के बारे में, लड़की के बारे में। अभी सूबेदारनी नहीं हुई है, सूबेदार से शादी होगा तो वो सूबेदारनी कहलाएगी। वह बहुत ही निराश हो गया था। जाहिर सी बात भाई, आप भी फीलिंग कर सकते हो जिनके साथ ऐसा बीता होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है कि जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ने वजीरा सिंह कहते थे, वजीरा सिंह भी सिपाही थे, ठीक है ना। वजीरा सिंह कहते थे यार जारा क्या है यार, निमोनिया है, यहाँ पे मरने वाले की जगह नहीं है, इतना ठंड पड़ रहा है। ठीक है, सैनिक सब जो होते हैं ना काफी कष्ट झेलते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वह जान तक दे देते हैं। वही बोलते हैं कि जारा क्या है? यह मौत है जी, और निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बे कहाँ से मिलने वाला है। वजीरा सिंह यह कथन किस अर्थ में बोले हैं? आंसर है वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, जहाँ पे वो रहता था वहां पे बर्फ था, ठंड पड़ रहा था, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो कि उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। स्थान यहाँ पे और नहीं होगा, ठीक है ना, स्थान होगा। ठीक है, स्थान नहीं मिल रहा है। नहीं, लोग निमोनिया हो गया था, लोग परेशान हो गए थे, लोग मर रहे थे, इतना ठंड ही था। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आपका 6 है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यानी कि वजीरा को किसने कहा था भाई तुम राजा हो, तुम मेरे मुल्क को, मेरे देश को बचाने के लिए आए हो? वजीरा ने ऐसा किसके ओर संकेत करके बोलता है? तो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। यानी कि फ्रांस की जो मैम थी वह बोलती थी भाई तुम लोग तो राजा हो, तुम मेरे देश को बचाने के लिए, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो, तो हम तुमसे पैसा कैसे ले सकते हैं, है ना। तो यह ना फिरंगी मैम, यानी फ्रांस की जो मैम थी ना, फ्रांस की मैम यानी फिरंगी मैम की ओर संकेत करते हैं कौन? वजीरा सिंह। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 7 है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है ना। लहना सिंह के गांव में एक बार क्या होता, तुर्की मौलवी आया था, और मौलवी सब जो साधु संत लोग होते हैं ना खूब पाखंडी हुआ करते जी, ठीक ना, बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं। तो तुर्की मौलवी जो आया था उसने क्या कहा था सुनिए। हाँ, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। कौन कहते थे? लहना सिंह कहते थे कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ कर वे विमान, यानी वेद पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कौन? जर्मनी के लोग वेद पढ़ कर जहाज चलाते, विमान चलाते हैं। मंडी में बनियों को कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। कौन? मौलवी कहता था बाजार में जाके भाई जितना जहां बैंक में पैसा धरा है ना सब निकाल लो, आप जो है ना राज जाने वाला है, यानी जो सो फालतू का चीज बताता था। चलिए और एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बौद्ध और उसकी स्मृति दोनों ही अस्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। देखिए लहना सिंह, ऐसे लहना सिंह का भाई कोई भी मरता है ना, जब आदमी इंसान जब मरता है ना, मरने के टाइम में उसको हर चीज याद आता है, वह चीज विशेष याद आता है जो उसे नहीं मिल सका है ना। बोलते हैं ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बौद्ध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना सिंह से
सूबेदारनी ने वही लड़की बचपन जो मिला था, ठीक है ना, जिनसे उसका जो है ना प्रेम था, लेकिन यह चीज से लड़की जो है अनभिज्ञ थी, लड़की को पता नहीं था, लेकिन लहना सिंह खुद ब खुद उसे प्रेम करता था। तो उनसे उनका शादी तो नहीं हो पाया, एक सूबेदार से शादी हुआ था तो वो सूबेदारनी बन गई। तो सूबेदारनी ने, उसी लड़की ने जो है ना लहना सिंह से आंचल पसार कर क्या क्या था, अपने सुहाग और अपने बेटे के लिए वह रक्षा के लिए, उसके लिए क्या दुआ मांगी थी कि चाहे जो भी हो जाए आप जो है ना हमारे पति का और हमारे बेटे का रक्षा जरूर कीजिएगा। लहना सिंह से मांगी थी। तो लहना सिंह ने उस चीज को, उस बात को एक वचन की तरह निभाया और जो है ना अपना जान दे दिया, अपना गोली खा लिया, लेकिन सूबेदारनी के पति और उसके बेटे को एक आंच तक आने नहीं दिया। इसे सच्चा देशभक्त के साथ सच्चा एक प्रेमी भी कहा जाता है। बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपनी अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई। उन दोनों मतलब वही सूबेदारनी के पति सूबेदार और उसके बेटा बोधा सिंह का जन्म बचाया था। इतना ही नहीं, लहना सिंह ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जमादार पद पर कौन था, तो लहना सिंह जमादार पद पर था। ठीक है, बोलता है लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को बम से उड़ा दूं, लेकिन लहना की चलाकी और बुद्धिमानी से लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया और इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से ये जंग जीता गया। हाँ, यहाँ पे जो है ना, ये जो लेफ्टिनेंट साहब था, जो इन लोग का जो लहना सिंह का लेफ्टिनेंट था, वो अंग्रेज जिसने जर्मनी के सैनिकों ने पकड़ लिया था, और जर्मनी वाले लेफ्टिनेंट जो था वो नकली लेफ्टिनेंट बन के आया था। उन्हें सोचा क्या, उसी का कपड़ा पहन लिया था, आ गया था, सोचा क्या कि यहाँ के सैनिकों को बुद्धू बना देंगे और घुसकर बम फोड़ के चले जाएंगे, यहाँ के सैनिकों को मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन लहना सिंह बड़ी तेज था, है ना, उसने समझ गया कि यह हमारा लेफ्टिनेंट नहीं है, यह हमारा जो है ना हमारा मालिक नहीं है, हमारा लेफ्टिनेंट नहीं है, क्योंकि वह सिगरेट तो पीता नहीं था, यह सिगरेट भी पीता था, है ना। कुछ ऐसे थे। और याद रखिएगा, सिख कभी सिगरेट पीते नहीं हैं। तो इसको समझ में आ गया कि यह नकली लेफ्टिनेंट है, और इनको जो ना पकड़ के दबोच लिया, इनको जो है ना तरह समझते हैं ना, दिया गोली से भूंज के। चलिए अगला है, बोलता है सप्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। बोलता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि जब आदमी मरता है ना, मरने के समय आदमी हर चीज भूल जाता है, और वह चीज उसके दिमाग में आता है जो उसके लाइफ में विशेष चीज से गुजरा है, मतलब विशेष तौर पे आया था और उसे नहीं मिल पाया था। बोलता है क्या, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, अब मेरा जीने का कोई आशा नहीं है, तो व्यक्ति को हर चीज जो है ना याद आता है लाइफ में, मतलब लाइफ में वो क्या क्या किया, किनसे मिला, क्या खोया, क्या पाया, हर चीज उनको जो है ना याद आता है मरने के समय में। होता है कि प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है, बहुत ही मार्मिक यह पंक्ति है। बोलता है जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने पता क्या था, वो आता है हम लोग गाँव में, सुन पापड़ी जूस लीजिए, वही बोला था, ठीक ना। जब बोलता है कि लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली 8 साल की लड़की तेरी कुरमाई हो गई, धत कहकर देने वाली जवाब यहाँ पे जवाब होगा, ठीक है ना, जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। यानी कि जब लहना सिंह मरने वाले थे, गोली लग गया था, मरने वाले थे लहना सिंह, तो उसको याद आ रहा था कि 12 वर्ष के, जिस समय 12 वर्ष के थे उस समय 8 साल की लड़की से मेरा मुलाकात हुआ था, और हम उससे एक ही बात पूछते थे, अरे तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम्हारी कुरमाई हो गई, लड़की बोलते थे तुमसे पूछता है, जो लड़की डायलॉग होता है ना, ठीक है। तो यह चीज जो है ना लहना सिंह को मरने के टाइम में याद आ रहा था। धत कहकर देने वाली जवाबें उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी। जब
जब शादी हो गया तो भूलिए गया ना भाई, शादी हो गया, उसका क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। उसमें उसको जिसमें वो जमादार पद पर फौज पे शामिल हुआ था, उनको उतना याद नहीं आ रहा था। याद उनका आता है भाई जिनका शादी नहीं होता है। जब शादी होता है आदमी संतोष मान लेता है, भाई इसका कहानी खत्म, ठीक है ना। वही लहना सिंह को याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है। जब मृत्यु नजदीक आ जाता है ना, मरने वाला होता है, जब गोली खा लेता है, उसमें उसको वह बात याद आ जाता है कि क्या क्या किनसे भेंट हुआ, किनसे मुलाकात हुआ, कौन सी बातें हुई, क्या जीवन में अच्छा खराब बीता, वह सब चीज़ याद आ जाता है। अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। वह समय को भूल जाता है कि हम कितना देर जिएंगे, सब चीज भूल जाता है, लेकिन उसको वह चीज याद आता है कि हम किनसे किनसे मिले थे, क्या क्या जीवन में बीता था। और बात रहा प्रेम का, ये तो और याद आता भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्म स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, अब के हार में यह आम खूब चलेगा, चाचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यानी कहते हैं क्या, अब की हार में, इस बार में जो है ना, अब की आषाढ़ में, यहाँ पे हार है, अब की आषाढ़ होगा, अब के आषाढ़ में आम खूब फलेगा, दोनों चाचा भतीजा बैठकर यहीं पर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतने बड़ा आम है। उस समय आम का पेड़ लगाए थे जिसमें भतीजा का जन्म हुआ था। इस कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है? आंसर है, यह प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित लिखित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, उसको गोली लग गया, वो बुरी तरह से घायल है ना। उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, अब लहना सिंह मरने वाला ही है। ऐसी अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। लहना सिंह जब गोली लग गया था उनको, वह भविष्य के बारे में सोच रहा था और जो समय बीत गया है उनके बारे में सोच रहा था, उसमें उलझा हुआ है। क्या आशा था, क्या सोच था, कुछ करना था, है ना। इस सभी बात को लेकर आदमी जो है ना, मतलब लहना सिंह जो है ना, उलझा हुआ था। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती है, मतलब बीता हुआ घटना याद आता है, तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है, किससे? वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना, है ना, दोनों आम बैठ के यहाँ पे खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यहाँ आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। हम तो जा रहे हैं वजीरा सिंह, अब जो है ना तुम और तुम्हारा भतीजा दोनों मिलकर बैठ के इस आम को खाना, मेरा टाइम तो हो गया है। जब वह मरने वाला है, इन सभी बातों को वह याद करके रुहासी हो जाता है और काफी वह जो है ना दुखी भी होते हैं। कौन? लहना सिंह बोलता है कि और अब घर जाओ तो कह देना मुझे, कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि लहना सिंह कहते हैं, किससे? सूबेदार से कहते हैं, जब तुम घर जाना अपनी पत्नी को कहा देना कि उससे जो तुमने वादा किया था मैंने वह वादा निभा दिया। तो इस पंक्ति का क्या आशय है बच्चों? मतलब प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था, यानी सूबेदारनी ने, उसने कहा था, उसने मतलब लहना सिंह को उसने कही थी। कौन? सूबेदारनी ने कही थी अपने पति और बेटा की रक्षा के लिए, वही था, इस कहानी का नाम है उसने कहा था, मतलब सूबेदारनी ने कहा था। तो दायित्व जो सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना, लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। लहना सिंह ने क्या किया? जो वचन दी थी सूबेदारनी ने, उन वचनों को उन्होंने निभाया और अपने प्राण तक त्याग कर, प्राण देकर उन वचनों को उन्होंने निभाकर अपना यह साबित कर दिया कि लहना सिंह कितने अच्छे एक प्रेमी थे। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। यानी वो घायल हो गया और वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी उसने आया नहीं, गाड़ी पे चढ़ा नहीं, एम्बुलेंस पे नहीं चढ़ा। उसने लहना सिंह ने क्या किया? सूबेदार और बोधा सिंह को, दोनों बाप बेटा को चढ़ा दिया, यानी कि अपने प्रेमिका का पति और बेटा को गाड़ी पे चढ़ा दिया और खुद में ही रह गया लड़ने के लिए।
कि हम नहीं जाएंगे, हम ठीक है भाई, हम ठीक है, तुम दोनों जाओ, तुम्हारा इलाज का जरूरी है, भेज दिया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उनसे कहा, किससे, वही सूबेदार ने के पति से कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। जब आप घर जाओगे ना, तुम घर जाओगे ना सूबेदार जी, तो अपने पत्नी से कह देना कि आपने जो लहना सिंह को वादा किया था, जो वचन दिया था, उसने वह पूरा कर दिया। एक बार जरूर कह देना, वो समझ जाएगी कि मतलब कौन सा वादा किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन कीजिए। यानी उसने कहा था कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है। या इस कहानी में दो चीज स्पष्ट है, एक देशभक्ति प्रेम है और एक यथार्थ प्रेम है, अर्थात जो स्त्री पुरुष में प्रेम होता है वह प्रेम है, और देश के प्रति जो प्रेम की भावना है यह प्रेम है। तो लहना सिंह ने बखूबी दोनों प्रेम को भली भांति निभाया था। भले लहना सिंह को वह लड़की प्रेम के रूप में नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने उस चीज को निभाया जो कि एक प्रेमी को निभाया जाता है, एक प्रेमी को करना चाहिए, वह जो ना उनसे दूर रहकर निभाया। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। उसका प्रेम निश्चल था, कोई छल कपट नहीं था। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई, तेरा सगाई हो गया। और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। लड़की बोलते धत, इसे बोल के भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए क्या था जी, प्रेम था। और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक आहुति कर दी, मतलब प्राणों की आहुति कर दी, लेकिन वह प्रेम को कम होने निकले नहीं दिया। कौन, लहना सिंह। तो चले भाई, आज हमारा जो है ना यह खत्म हो गया है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा हमारा अच्छा लगा होगा। तो आप सभी इसे नोट बना लीजिएगा, और जितना आपका पाठ में था क्वेश्चन आंसर मैंने उनको देने का प्रयास किया, और पूरा जो है ना अपना लैंग्वेज में इसको मैंने लिखा था, पूरा दे दिया, ठीक है ना। आप इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा और एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना आपका बुक में क्वेश्चन है उसका सभी आंसर मैंने इसमें करा दिया है, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, यानी चैप्टर 3 में मिलते हैं हिंदी के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।